हेलो बच्चों, केस स्टडीज की इस वीडियो सीरीज में आज हम सॉल्व करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने सीबीएसई के रिलीज किए हुए लेटेस्ट प्रैक्टिस बुक से लिया है। सो देयर आर 3 फाइटर पायलट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन अ ट्रेनिंग एक्टिविटी फॉर वन पर्टिकुलर मैन्यूवर। मैन्यूवर मतलब जिस तरह से फाइटर प्लेन एक एक्ट करते हैं कि इस तरह से उड़ाना है या कैसे, उसको एक मैन्यूवर बोलते हैं। ठीक है, एक तरह के खास पैटर्न से वो उड़ रहे हैं। ठीक है, प्लेन्स कौन कौन से? ए एंड सी आर एट एन ऑल्टीट्यूड अबव प्लेन बी एज शोन बिलो। तो प्लेन ए और प्लेन सी बी के ऊपर है। ठीक है, वर्टिकली बी है सबसे नियरेस्ट टू द ग्राउंड, उसके ऊपर ए, उसके ऊपर सी। ओके, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स ए एंड बी इज इक्वल टू प्लेन बीज ऑल्टीट्यूड। देखो, ये पहली काम की इंफॉर्मेशन है जिसको हम डायग्राम में नोट करेंगे। क्या कह रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन प्लेन ए एंड बी, प्लेन ए और बी के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है? जितना प्लेन बी का ऑल्टीट्यूड है। प्लेन बी का ऑल्टीट्यूड कितना है? 1200, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी 1200 मीटर्स है। आप समझ पा रहे हो? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, प्लेन ए, बी एंड सी आर प्लेस्ड सच दैट एंगल BAC इज 90 डिग्रीज। तो यहां पर 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ प्लेन सी फ्रॉम प्लेन बी इज 75 डिग्रीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको सही तरीके से डायग्राम में मार्क करना भी जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेन सी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम प्लेन बी दैट इज 75 डिग्रीज। तो ये 75 डिग्री है। अब आप ध्यान दो, ये पूरा एंगल 75 डिग्री है। ठीक है, उसमें से 45 यहां पहले से मार्क किया हुआ है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 30 डिग्रीज। ये इंपॉर्टेंट था यहां पे समझना। ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ प्लेन सी फ्रॉम प्लेन बी, तो प्लेन बी के लेवल से ये पूरा एंगल 75 डिग्रीज है। यहां तक 45 मार्क किया हुआ था, तो बाकी का जो पार्ट है दैट इज 30 डिग्रीज। इतना के बाद हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, पहला हमें बताना है द ऑल्टीट्यूड ऑफ प्लेन ए। मान लेते हैं ये पॉइंट है डी। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी। ठीक है, अब यही डायग्राम हमने यहां पर भी बनाया हुआ है। एक बार के लिए दोबारा मार्किंग कर देते हैं। ये 30 डिग्री था, ये 1200 मीटर्स था यहां तक, और ये पॉइंट डी है। ठीक है, अब देखो, ये एंगल 45 डिग्री का है। तो इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB tan 45 डिग्री विल बी AD by DB, AD by DB। और हम जानते हैं कि tan 45 1 होता है। AD हमें फाइंड करना है, DB हमें पता लग गया था 1200 मीटर्स है। तो यहां से हमें यह भी पता चल गया कि जो AD है वो 1200 मीटर्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या था? ध्यान दो, क्वेश्चन में पूछा था ऑल्टीट्यूड ऑफ प्लेन ए। देखो, ये 1200 पता चला ना हमें, ये 1200 है, पता चल गया। लेकिन प्लेन ए का ऑल्टीट्यूड क्या है? वो तो यहां से ग्राउंड लेवल तक है। तो ये 1200 और ये 1200। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड ऑफ प्लेन ए फ्रॉम द ग्राउंड ऑल्टीट्यूड ऑफ प्लेन ए, देखो ये 1200 हमें पता लग गया, ये 1200 है यहां से यहां तक। लेकिन यहां से यहां भी तो और 1200 है, ये वाला पार्ट भी तो है। तो यहां पर क्या होगा? 1200 प्लस 1200 दैट इज 2400
मीटर्स। तो प्लेन ए का जो ऑल्टीट्यूड है वो कितना है? 2400 मीटर्स। अगला सवाल क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स ए एंड सी। ओके, प्लेन्स ए और सी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बताना है। तो ये वाला हमें साइड मार्क करना है। ये वाला जो शॉर्टेस्ट साइड है, मान लेते हैं कि वो x है, वो हमें फाइंड करना है। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से इस ट्राइंगल में देखे तो ये 30 डिग्रीज है। हमें ए बी पता लग जाए पहले, अगर तो पहले ए बी को पता लगाने की कोशिश करते हैं। सो इन ट्राइंगल ए डी बी साइन 45 लगाते हैं हम। साइन 45 डिग्रीज इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सो दैट इज ए डी बाई ए बी। तो साइन 45 होता है 1/√2। ए डी की वैल्यू है 1200, तो 1200 बाई ए बी। तो यहां से हमें पता लग गया कि ये जो ए बी है ये 1200√2 है। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया, इट इज 1200√2। अब अगर हम देखें ट्राइंगल ए सी बी में, क्योंकि हमें निकालना है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स ए एंड सी, तो वो यही डिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर हम देखें ट्राइंगल ए सी बी में, ठीक है, यहां पे बनाता हूं मैं। इन ट्राइंगल ए सी बी tan 30 लगा सकते हैं बिकॉज हमें AC और AB के बारे में पता है। AC को x अज्यूम किया हुआ है हमने, तो tan 30 लगाते हैं हम। tan 30 इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो AC बाई AB। तो tan 30 होगा 1/√3, जिसमें AC हमने x माना हुआ है x, और AB है 1200√2। तो x की वैल्यू क्या होगी? 1200√2/√3। अब इसको आप √3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। 1200√2/√3, इसको हमने क्या किया? √3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या बन गया? 1200√6/3 है ना। √3 इंटू √3 बिकम्स 3। अब ये 1203 से कैंसिल होगा तो 400 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 400√6। इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन प्लेन्स ए एंड सी वो कितना हो गया? 400√6। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स ए एंड सी, ये आ गया अपना 400√6 मीटर्स। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। हमें बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लेन बी एंड सी। प्लेन बी एंड सी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओके, तो यहां से हमने ये पता किया, देखो क्या क्या हमें पता लग गया था। हमें ये पता लग गया था दिस इज 1200√2, हमें ये पता लग गया दिस इज 400√6। अब क्या हम BC फाइंड कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसे इरेज कर देता हूं। ठीक है, हमें फाइंड करना है BC, तो साइन 30 लगा सकते हैं हम। साइन 30 डिग्री कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में साइन 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज AC बाय BC। साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है साइन 30। AC क्या है? 400√6 बाई BC। तो यहां हमें BC की वैल्यू पता चल गई, इट इज 2 इंटू 400√6, दैट इज 800√6
मीटर्स। तो बी और सी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया वो आया 800 रूट 6 मीटर्स।